जय श्री कृष्ण साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अग्निपुरुष में। और हम सुन रहे हैं कहानी श्रद्धांजलि। कहानी में अब तक। सुबह जब बबली जागता है तो देखता है कि संपत्ति का बंटवारा करवाने के लिए घर के आंगन में कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं। घर के आंगन में घर की सारी चल अचल संपत्ति को इकट्ठा किया गया और उसकी सूची बनाई गई। बंटवारे के समय बबली ने देखा कि उसके बड़े भाई एक भद्र पुरुष की तरह बंटवारे की कार्यवाही भावहीन दृष्टि से देख रहे हैं। यह सब देखते हुए बबली को बचपन के उस समय का स्मरण होने लगता है जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अब आगे। जब उसके पिता की मृत्यु हुई तब बबली और उसके परिवार को बड़ी प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। उस समय सर्दियों के दिन थे और ठंड चरम सीमा पर थी। उनके पास कंबलों की संख्या अत्यंत सीमित थी। आधी रात को ठंडी हवाएं जानलेवा साबित हो रही थीं। किसी भी सदस्य के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं था। उस रात बबली गलियारे में स्थित कमरे में सोया हुआ था। जब वह सुबह जागा तो उसने अपने ऊपर बड़े भाई का कंबल पाया। सुबह होने से पहले ही वे अपने कंधों पर कंबल लिए बिना खेत की तरफ चले गए। यदि उनसे यह कहा जाता कि आपने कंबल क्यों नहीं ओढ़ा है तो उनका सामान्य सा जवाब होता कि उन्हें ठंड नहीं लगती है। अभी बबली की आय पर्याप्त है, पर अब तक उसके दिमाग में कभी भी यह नहीं आया कि अपने बड़े भाई के लिए कुछ गर्म कपड़े खरीद सके। वे अब भी उस फटे पुराने कंबल के साथ खुश और संतुष्ट हैं जिसने उसे कई बार ढका था। वही कंबल अन्य सामानों के साथ उसके सामने है। बबली ठंड और अपनी कृतज्ञता से कांप रहा था। बंटवारे की प्रक्रिया अंततः पूरी हो गई। जो भी उसके दूसरे भाई ने मांगा वो उसके बड़े भाई ने मुस्कुराहट के साथ स्वीकार कर लिया। बबली के दूसरे भाई ने उसके हिस्से की ज़मीन को खरीदने की इच्छा जताई तथा उसके लिए 35,000 रुपये की कीमत लगाई। शाम के समय बबली के बड़े भाई गेहूं के उस खेत पर उसे ले गए जो अब उसका था। वह बड़े भाई का अनुसरण करते हुए खेत की मेड़ दर मेड़ घूमता रहा। बबली ने खेत पर हर जगह अपने बड़े भाई के पैर, हथेली और अंगुलियों के निशान महसूस किए। गेहूं के खेतों पर उसके बड़े भाई का पसीना मोती की तरह चमक रहा था। वे उसे खेतों को इस प्रकार से दिखला रहे थे जैसे कि कोई पिता किसी अजनबी से परिवार के सदस्यों का परिचय कराता हो। सुबह बबली को भुवनेश्वर के लिए रवाना होना था। उसमें अपने बड़े भाई से मिलने का साहस नहीं था। बस स्टॉप पर जाने से पहले बबली ने अपने हिस्से से संबंधित सभी कागजात अपनी बड़ी भाभी को दे दिए और कहा यह बड़े भैया को दे देना। फिर चुपचाप अपने घर से बाहर निकल गया। बबली ने उन कागजों के साथ एक पत्र अपने बड़े भाई के लिए रख दिया जिसमें लिखा था कि भैया, मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा। आप ही मेरी वो ज़मीन है जिसमें मैं अपने जीवन का सब कुछ उपजा सकता हूँ। आपके बिना मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। कृपया इसे स्वीकार कीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं कभी अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। आपका अपना बबली। धन्यवाद साथियों। यह कहानी इसी अनोखे मोड़ पर समाप्त होती है। इस कहानी ने हमें यह सिखाया कि एक भाई के लिए दूसरा भाई किसी भी बड़ी दुनिया से कम नहीं होता है।
और भाइयों का एक दूसरे के प्रति अतुलनीय स्नेह तथा समर्पण का भी दर्शन इस कहानी के माध्यम से हमने किया। ऐसी ही रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ पुनः प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।